हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाय जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। निर्मला, भाई साहब जब देखेंगे कि मैं राजेंद्र साइकिल के लिए इतने सारे ऑर्डर बुक करके लाया हूँ तो बहुत खुश होंगे, नहीं? क्यों नहीं? उनकी खुशी का ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, कभी अपनी बीवी की खुशी के बारे में सोचा है? कैसी बात कर रही हो निर्मला? तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा तो भला किसकी खुशी के बारे में सोचूंगा? जरा घर तो चलो। ऐसी शानदार साड़ी लाया हूँ कि बस। क्या? सच बताओ ना। जरा सब्र करो, सब्र करो। पहले भाई साहब प्रजायत जी से मिल लेते हैं और फिर पुत्र राजेंद्र भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जी। अरे निर्मला, जल्दी हो भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे प्रजाई। देखो निर्मला, प्रजाई जी ने हमारे लिए दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ रखा है। उन्हें पता था हम लोग आने वाले हैं। आओ भाई साहब। प्रजाई जी, प्रजाई जी, प्रजाई जी, भाई साहब। भाई साहब, प्रजाई जी, बहन जी, सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाय जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। माँ, तांगा क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा। माँ, हमारे साथ चाचू क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे चाचू चाची के साथ हैं। तो हमें चाची को भी साथ ले लेना था। चुप कर। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चाचू के साथ ही रहूंगा। खबरदार जो कभी चाचू का नाम लिया तो। मनीषा, क्यों श्याम सुंदर का गुस्सा उस पर निकाल रही हो? गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले। अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। वाह, क्या किस्मत पाई है हमने। जिसे हमने गले से लगाया उसी ने हमें ठुकरा दिया। मां बनकर जिस पर ममता लुटाई उसी ने अपने हाथों से ममता का गला घोंट दिया। विश्वासघात किया हमारे साथ। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती हैं,
पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है। सच भगवान है। सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे। वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो। वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। सबका मालिक एक। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो, मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना। एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है? आप भी कीजिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूं, दूसरों की तकलीफ लेता हूं, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। आप जैसे फकीर बाबा ने मेरे पति की ऐसी मति भ्रष्ट की है कि हम लोग कंगाल हो गए हैं। साधु संत फकीरों की दुआओं से लोग माला माल होते हैं, कंगाल नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मैं क्या करूं? मुझे खा जा। बेटा खाओगे? लो बेटा खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। अरे बेटा जल्दी करो, टांगा आ गया। चलो जी।
अपने सारे किले राजेंद्र को दे दिए। अब आप क्या खाएंगे बाबा? मैंने कहा था ना, भगवान भक्ति के लिए तरसता है। भगवान भक्ति का भूखा प्यासा होता है। माँ, जल्दी आओ। सबका मालिक एक। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। इन्हें सजा दीजिए। ये सब शब्दों का जादू है फौजदार। वो फकीर लोगों को अपने प्रभाव में रखने के लिए बोलता रहता है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। साहब, उसको फकीर मत कहिए, वो साईं बाबा हैं। वो जो भी है, उस पर चोरी का इल्जाम है, इसलिए तुम उसे थाने बुलाओ, उसकी तहकीकात करनी होगी। साहब, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? साहब, वो तो तुम अपनी ड्यूटी से इनकार करोगे? साहब, वो मालिक हैं, भगवान हैं। अच्छा, भगवान? तो तुम भी उसे भगवान समझते हो? इसीलिए तुमने मुझे इतने दिनों तक उसकी तहकीकात करने से रोका? ठीक है, अब मैं उस पाखंडी का असली चेहरा लोगों को बताऊंगा, और जो उसे भगवान, ईश्वर या मालिक समझते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि असल में वो एक चोर है, चोर। तुम जाओ और साईं बाबा को लेकर आओ अभी। साहब, सारे गांव वाले नाराज हो जाएंगे, भड़क उठेंगे। अरे ढूंढू डगड़ू, ये बाहर शोर कैसा है मूर्खों? अरे वही तो बताने के लिए भागे आए हैं। हाँ। फौजदार साहब, साईं बाबा को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए द्वारिका माई जा रहे हैं। उनके साथ बड़ा साहब है। सांप? सांप नहीं, साहब, साहब। मूर्ख कहीं का। द्वारिका नाथ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वैद जी, हमारा ये समाचार पत्र कभी गलत समाचार नहीं देता। सत्य वचन। पहली बार सच बोला इन्होंने। चलिए, अब चलिए वैद जी, वो खूबसूरत नजारा देखते हैं। चलिए। हाँ, चलिए। अरे लेकिन क्या तुम्हें शक है कि साईं नहीं पकड़ा जाएगा? शक नहीं, हमें पूरा विश्वास है, वो फौजदार साईं को नहीं पकड़ सकेगा। नहीं पकड़ सकेगा। ये चुप करो मूर्खों। आइए द्वारिका नाथ जी। हाँ, चलिए हाँ, वैद जी। चलिए चलिए, आओ आओ, हम भी चलते हैं। साईं बाबा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साईं बाबा हमारे भगवान हैं, और हम अपने भगवान का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। हम पुलिस को अंदर नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं पुलिस द्वारका माई में नहीं जाएगी। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। अरे चुप करो मूर्खों। कहो पुलिस को जाने देंगे, जाने देंगे। बोलो। हाँ, जाने पुलिस को देंगे। जाने देंगे, जाने हाँ, हाँ, देंगे। जाओ जाओ जाओ। इसी गांव के होकर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे फौजदार जी? आप भी तो साईं बाबा की पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हो उसी को पकड़ोगे? अपने भगवान को बदनाम करोगे? जाओ, वापस अपने थाने जाओ, जाओ। हम थाने से आए हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो द्वारका माई में ही है। हमें द्वारका माई जाने दो। द्वारका माई हमारा मंदिर है, चोर लुटेरों का अड्डा नहीं है वो। आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? हाँ। आप किसी के बहकावे में आकर गलत काम करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सही और गलत का पता तो बाद में चलेगा।
इंस्पेक्टर साहब, ये आपको अपनी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, इन सबको भी ले जाकर हवालात में बंद कर दो। राम राम राम। वैद्य जी, हमें अगर हवालात में बंद करोगे ना तो आपको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होगा वैद्य जी। आपके घर में चूल्हा जलता है क्योंकि गांव वाले आपके घर अपना इलाज कराने आते हैं वैद्य जी। लक्ष्मी की माँ, आंखें मत दिखाओ, फोड़ दूंगी इन्हें। वैद्य जी, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, नहीं तो लक्ष्मी की माँ दोनों आंखें फोड़ देगी। हाँ, फिर आप दवा कैसे बनाएंगे? जो मुझे रोकेगा वो कानून का गुनहगार होगा। चुप हो जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाइए, पहले मुझ पर गोली चलाइए। क्या हुआ गुरुजी? दरोगा जी अगर साईनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हैं? जाने दीजिए इन्हें। ये साईं बाबा को चोर समझ रहे हैं, उनकी तहकीकात करने आए हैं। अरे करने दीजिए ना तहकीकात। आप तो जानते हैं गुरुजी, जब साईं बाबा किसी को बुलाते हैं तो ही वो शिरडी आते हैं, और जब साईनाथ की इजाजत होती है तभी वो द्वारिका माई में कदम रखता है। क्या आपको साईनाथ ने बुलाया है? मैं सरकारी काम से आया हूँ, किसी के बुलावे पर नहीं, और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए, जरूर चाहिए, लेकिन साईनाथ की इजाजत नहीं होगी तो द्वारिका माई में आप कदम नहीं रख सकेंगे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा साईं बाबा मुझे कैसे रोकता है। चलो, जाने दो इन्हें। साईनाथ पर हमारी श्रद्धा है ना? साईनाथ पर हमारा विश्वास है? तो साईनाथ ने हमें क्या सिखाया है? श्रद्धा और सब्री। हमें सब्र करना चाहिए। दरोगा जी का यहाँ आना साईनाथ की लीला है और हमें उनकी लीला का आनंद लेना चाहिए। आनंद? इन्हें भी शिक्षा लेने दो। मालिक को भक्ति से जीता जाता है, शक्ति से नहीं। अरे चलो वैद्य जी, अरे द्वारिका नाथ जी, इस ढोंगी का नाटक हम भी देखें। यही कलयुग की महिमा है। इस युग में चोरों पर विश्वास किया जाता है और पुलिस पर अविश्वास। यहां दुर्जनों को सम्मान मिलता है और सज्जन अपमान के भागी होते हैं। यहां धोखेबाजों को, लुटेरों को इज्जत दी जाती है और सिद्ध साधकों का मजाक उड़ाया जाता है। यहां झूठ का डंका बजता है और सच्चाई पर यकीन नहीं किया जाता। यही कलयुग है। वैद्य जी, आज ये साईं बाबा का अध्याय समाप्त हुआ समझो। राम राम राम। वैद्य जी, आज के बाद द्वारका माई में द्वारकानाथ जी बैठेंगे। अरे तगड़ू, क्या रखा है द्वारिका माई में है? इस द्वारिका माई में क्या नहीं है? सब कुछ है यहाँ। द्वारिका माई में कदम रखते ही लोगों के दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं। द्वारिका माई मोक्ष, मुक्ति पाने का द्वार है।
तुम तो पहले इस द्वारिका माई में आ चुके होंगे। जी हाँ साहब। वहां से बाहर निकलने के रास्ते कितने होंगे? एक ही रास्ता है साहब, अंदर जाने का भी और बाहर आने का भी। अच्छा, चोर रास्ता कोई नहीं है? जी नहीं साहब। देखो, अगर आज साईं बाबा ने भागने की कोशिश की भी तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। आज मैं सबको उसकी असलियत दिखा देने वाला हूं। ये मैं बहुत ही खतरनाक है। इसी मैं के कारण इंसान का अधोपतन होता है। यही मैं ही इंसान के दिल में कड़वाहट भरती है, और यही मैं, यही अहंकार इंसान को मालिक से दूर करता है। जब इंसान इस मैं को भूलकर मालिक की शरण में जाता है तो उसका उद्धार हो जाता है। अरे ये बंदर कहाँ जा रहा है? बाबा 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 बाबा, वो दरोगा जी आपको पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हाँ। नानावली, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वही मारने वाला है, वही तारने वाला है। वही होता है जो वो चाहता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। साहब, ये रहा द्वारिका माई का प्रवेश द्वार। ये वो बाबा, वो दूल्ही दूल्ही दूल्ही, मुझने वाली दूल्ही, आइए आइए आइए, दूल्ही दूल्ही। बाबा बाबा आइए। मैं साईं बाबा को आपके आने की खबर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबा, दूल्ही दूल्ही जल गई। सबका मालिक एक।